हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ईमेक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में पेज लेआउट ऑप्शन को समझते हैं। तो इस ऑप्शंस का यूज़ डेटा को प्रिंट के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे इसमें पहला ऑप्शन है मार्जिन का। मार्जिन क्या होती है? ये पेज के जो चारों साइड का स्पेस होता है। जैसे इसका हम पहले प्रिंट आउट देखते हैं। तो यहाँ से हम ऑफिस बटन से जाके प्रिंट प्रीव्यू से जाके इसका प्रिंट आउट देख सकते हैं। तो ये जो इसमें साइड का स्पेस आ रहा है, इसको बोलते हैं मार्जिन। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस मार्जिन को कम या ज्यादा करने के लिए यहाँ से हम पेज लेआउट में मार्जिन ऑप्शन का यूज करते हैं। अब जैसे इसमें हम इसका प्रिंट फिर से देखते हैं। कंट्रोल F2 से भी हम इसका प्रिंट आउट देख सकते हैं। तो एक पेज पे ये 45 रो को प्रिंट कर रहा है। अगर हमें ज्यादा रो इसमें चाहिए प्रिंट आउट में, तो हम इसका स्पेस यहाँ से कम कर देंगे। नॉर्मल मार्जिन में इतना स्पेस आता है जो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हम यहाँ से नैरो मार्जिन करेंगे और नैरो मार्जिन में चेक करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखिए 45 ही आ रहा है इसमें भी अभी। तो इसे हम यहाँ से कस्टम मार्जिन पे जाके चेंज कर सकते हैं। कस्टम पे जाएंगे और यहाँ से टॉप से हमें जितना स्पेस रखना है और बॉटम से जितना स्पेस रखना है हम उतना यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब वापस प्रिंट आउट देखते हैं। तो यहाँ से अब इसमें एक पेज पे 50 रो का डेटा प्रिंट हो रहा है। और अगर हम यहाँ से कोई कॉलम बढ़ाते हैं, पहले तो हम नॉर्मल मार्जिन कर लेते हैं और यहाँ से सपोज हमने एक एड्रेस का कॉलम भी यहाँ से टेबल में इंक्रीज कर दिया। इन सभी का एड्रेस डाल देते हैं। अब ये एड्रेस वाला कॉलम भी हमें प्रिंट आउट में चाहिए डेटा का। तो इसे भी चेक करते हैं कंट्रोल F2 से प्रिंट निकाल के, प्रिंट देख के इसका कि क्या ये कॉलम प्रिंट में आ रहा है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें डिवीजन तक का कॉलम यहाँ पे प्रिंट आउट में आ रहे हैं। जो ये एड्रेस का कॉलम है, ये पेज में नहीं आ रहा। तो इसके लिए भी हम यहाँ से पेज के चारों जो साइड के मार्जिन है, लेफ्ट और राइट की, इसे कम कर सकते हैं। यहाँ से पेज लेआउट पे जाएंगे, मार्जिन एंड कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन पे जाके जैसे हमने टॉप और बॉटम में कम की थी, सेम हम ऐसे ही लेफ्ट और राइट में भी कम कर सकते हैं। एंड अब चेक करते हैं यहाँ से कंट्रोल F2 से वापस प्रिंट देखते हैं। तो देखिए एड्रेस वाला कॉलम भी प्रिंट आउट में आ चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का यूज हम करते हैं डेटा को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में प्रिंट कराने के लिए। अब देखिए, अब हमारे पास जो डेटा है कुछ इस टाइप से दे रखा है। और अगर ये डेटा हमें ट्रांसपोज में मिल जाए कि हमें ये कॉलम है हमारे पास, ये हमने कॉपी करके ट्रांसपोज कर दिया यहाँ से। ट्रांसपोज करने के बाद अब हमें डेटा इस टाइप से प्रिंट करना है पेज पे लैंडस्केप मोड में आए ताकि। अब कंट्रोल F2 से इसे देखेंगे तो यहाँ पे एक पेज पे ओनली 9 रो का डेटा प्रिंट आ रहा है, 9 कॉलम का। तो इस कंडीशन में हम यहाँ से ओरिएंटेशन पे जाके इसे लैंडस्केप मोड में कर सकते हैं, जिससे पेज हमारा पोर्ट्रेट मोड की जगह लैंडस्केप मोड में आएगा। मीन्स पेज हमारा लेटे हुए फॉर्मेट में आएगा इसमें। अब देखिए यहाँ से एक पेज पर 13 रो तक डेटा प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं कि प्रिंट हमें पोर्ट्रेट मोड में निकालना है या लैंडस्केप मोड में। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें साइज का। साइज से हम पेपर प्रिंट निकालते टाइम पेपर का साइज यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से साइज ले लिया A3 साइज। अगर हमारे प्रिंटर में A3 पेपर लगा हुआ है तो A3 पे प्रिंट देंगे। कंट्रोल F2 से देखते हैं तो A3 पे 65 रो तक का सारा ही डेटा A3 पेज पे प्रिंट हो जाएगा। बट नॉर्मल प्रिंटर में A4 पेपर रहता है, तो यहाँ से A4 पेपर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज
प्रिंट एरिया। अब इस डेटा में जैसे सपोज मुझे इसी डेटा का प्रिंट आउट निकालना है, बाकी का प्रिंट आउट नहीं चाहिए, तो हम उसी डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ से सेट प्रिंट एरिया पे ओके कर देंगे। फिर ये इस पूरे डेटा में ओनली उसी का प्रिंट आउट निकालेगा जो हमने यहाँ से सेट किया हुआ है। इस पे प्रिंट एरिया को हटाना हो तो यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया। अब जैसे इसमें मुझे इनका प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ से कर देंगे इसे सेट प्रिंट एरिया। तो कंप्लीट डेटा में जो डेटा सेलेक्ट करके हमने सेट प्रिंट एरिया किया है, तो प्रिंटर फिर इसमें उसी का ही प्रिंट आउट निकालेगा। वापस इसे क्लियर प्रिंट एरिया कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रेक। ब्रेक का यूज करते हैं पेज को ब्रेक करने के लिए। अब जैसे इस कंप्लीट डेटा में हम चाह रहे हैं कि एक पेज पे ओनली 10 स्टूडेंट का डेटा प्रिंट हो, तो यहाँ पर हम इसे पेज को ब्रेक कर देंगे। कर्सर यहाँ पे रख के इंसर्ट पे जाएंगे एंड इंसर्ट पेज ब्रेक। अगेन हमने दूसरे पे एक पेज ब्रेक यहाँ पे लगा देते हैं। तो जहां जहां पर इसमें हम पेज पे ब्रेक लगा रहे हैं, ये एक पेज पे उतने ही डेटा को प्रिंट कराएगा जितना हमने पेज में सेट किया है। एक हमने पेज ब्रेक यहाँ लगा दिया। अब वापस चेक करते हैं कंट्रोल F2 से प्रिंट आउट। तो देखो एक पेज पे तो सेम डेटा प्रिंट हुआ है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे इतना डेटा है और नेक्स्ट पेज पे ये डेटा आ रहा है। बाकी नेक्स्ट पेज पे कंप्लीट डेटा आएगा इसमें। और इसमें अगर हमें कोई सा पेज ब्रेक रिमूव करना हो, तो रिमूव करने के लिए सिंपल कर्सर रखना है पेज ब्रेक पर और यहाँ से रिमूव पेज ब्रेक। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हमें सारे ही पेज ब्रेक एक साथ हटाने हो तो यहाँ से जाना है रीसेट ऑल पेज ब्रेक। ये सारे पेज ब्रेक को रिमूव कर देगा इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रिंट टाइटल्स। अब देखो अगर हम इसका नॉर्मल प्रिंट आउट निकालेंगे तो हेडिंग जो आ रही है ये सीरियल नंबर, नेम और सब्जेक्ट की, ये ओनली पहले पेज पर ही आएगी प्रिंट आउट में। चेक करते हैं नेक्स्ट पेज पे ये हेडिंग नहीं आ रही। अगर हमें ये नेक्स्ट पेज पे भी प्रिंट आउट में चाहिए, तब इस कंडीशन में हम प्रिंट टाइटल्स पे जाएंगे और यहाँ से रो टू रिपीट एट टॉप इसे सेलेक्ट करके इसमें ओनली फर्स्ट रो को सेलेक्ट कर देना जो हमें रिपीट करानी है एंड ओके करना है। अब वापस प्रिंट आउट देखेंगे इसका, तो पहले पेज पे तो हेडिंग आ रही है ये और साथ में नेक्स्ट पेज पे भी हेडिंग मिल रही है। तो इसका यूज हम हेडिंग को मल्टीपल पेज पर प्रिंट कराने के लिए करते हैं। बैकग्राउंड का ऑप्शन ये इमेज लगाएगा शीट के बैकग्राउंड में। जैसे इसमें हम कुछ इमेज पड़ी हैं, यहाँ से हमने ये इमेज लगा दिया, तो इसी इमेज को कंप्लीट शीट के बैकग्राउंड में ये सेट कर देगा। ये ओनली शीट 1 पे ही सेट हुआ है क्योंकि हमने शीट 1 पे ही किया है। डिलीट बैकग्राउंड करेंगे तो इसे यहाँ से रिमूव कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज विड्थ, हाइट एंड स्केल। ये पेज की विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। और ये स्केल वाला ऑप्शन जैसे एक पेज पे ये डेटा हमें प्रिंट आउट में शो हो रहा है और अगर हम चाहते हैं कि सारा ये डेटा एक ही पेज पर प्रिंट आउट में आ जाए, जैसे इसमें 65 रो का डेटा है, तो इस डेटा को हम यहाँ से जूम आउट कर देंगे, मीन्स छोटा कर देंगे ये। तो इसे ये जूम करके अब हमने यहाँ से 85% जूम कर दिया, तो इस टाइप से डेटा को हमें ये शो करा देगा। 58 तक का डेटा आ गया। अगेन थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए इसे। अब चेक करते हैं वापस, तो सारा डेटा 65 रो का डेटा एक ही पेज पे प्रिंट में आ जाएगा। ये ऑप्शन डेटा को जूम करने का काम करता है, ये जूम इन एंड जूम आउट। नेक्स्ट ऑप्शन इज ग्रिड लाइंस। इसका यूज हम करते हैं ग्रिड लाइंस को हाइड और अनहाइड करने के लिए। तो यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं ग्रिड लाइन को और वापस अगर हमें ये शो करनी है तो इसे टिक कर देंगे व्यू पे। प्रिंट वाले ऑप्शन में अब देखो जैसे हमने ये कुछ डेटा यहाँ पे बना लिया, अब इस डेटा में हमें प्रिंट निकालना है इसका, तो इसमें ये ग्रिड लाइंस प्रिंट आउट में नहीं आएंगी। या तो हमें डेटा पे बॉर्डर लगाना पड़ेगा या फिर हम प्रिंट पे टिक कर देंगे।
तो इससे क्या होगा, ये जो ग्रिड लाइन सारी हैं ये प्रिंट आउट में भी डेटा के आएंगी कुछ इस टाइप से। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज हेडिंग, ये रो और कॉलम के लेवल को प्रिंट करता है इस टाइप से, शो और हाइड करेगा। और अगर हम इन्हें प्रिंट में लाना चाहते हैं तो प्रिंट पे भी टिक कर देंगे। अब चेक करेंगे यहाँ से, तो ये हेडिंग इस टाइप से डेटा के साथ प्रिंट आउट में भी आएंगे। वापिस इसे हम हाइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन बीइंग फ्रंट सेंड टू बैक, ये अरेंज वाला कंप्लीट ब्लॉक ये काम करता है फ्रेंड्स इस पे शेप्स पे। यहाँ से हम जो भी शेप ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने ये स्टार की शेप ड्रॉ की और इसके ऊपर ये हमने एक एरो ड्रॉ कर दिया। अब पेज लेआउट पे जाते हैं तो ये ऑप्शंस किसके ऊपर काम करते हैं, शेप्स के ऊपर। यहाँ से करेंगे इसे सेंड टू बैक एंड बीइंग टू फ्रंट, ये ऊपर लेके आएगा और ये से पीछे भेजेगा। तो ये सारे ऑप्शंस शेप्स के ऊपर ही वर्क करेंगे। यहाँ से ग्रुप बनाना हो तो दोनों सेलेक्ट करके हम यहाँ से इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें दो ऑप्शंस और हैं। जैसे मुझे इस डेटा का प्रिंट देखना है तो कंट्रोल F2 से चेक करेंगे और ये डेटा पेज के लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग से आ रहा है बिल्कुल। अगर हमें ये डेटा सेंटर में चाहिए तो उस कंडीशन में हम यहाँ से पेज सेटअप पे जाएंगे, कस्टम मार्जिन, एंड यहाँ से मार्जिन के अंदर मिलेगा ये हॉरिजॉन्टली। तो ये क्या काम करेगा, डेटा को हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग सेंटर में ले आएगा। और अगर हमें ये टॉप बॉटम से भी सेंटर में चाहिए, सेम इस पे जाना है कस्टम मार्जिन और यहाँ से वर्टिकली पे भी ओके कर देना है एंड ओके। तो ये कंप्लीट डेटा पेज के बिल्कुल सेंटर में आएगा कुछ इस टाइप से। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।